इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। प्रेजेंटली बोथ आर इक्वली गुड। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी है। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2 होती है। वैसे तो यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। और सिमिलरली एक बात और आप याद रख लो, क्योंकि ये भी बहुत यूजफुल है, वो है 1 + i⁻², जो है वो 2i होती है, और 1 - i⁻², जो है वो -2i होती है। इन सारी बातों को आपको डायरेक्टली हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में मैं इसको और इसको यूज करूंगा। तो ऑब्वियसली इसको मैं 2 ओमेगा बोल सकता हूँ। Hence, this can be written as 2 omega to the power 30 upon 1 - i⁻², whole की power 15. This is equal to 2 to the power 30 into omega cube to the power 10 upon -2i की power 15, and this is equal to 2 to the power 30 upon -2 to the power 15। और क्योंकि i to the power 4 जो है वो 1 होता है, और i क्यूब जो है वो -i होता है, इसलिए i to the power 15 जो है that will become 1 into i cube, that is -i, that is I get 2 to the power 15 upon i, that is -2 to the power 15 into i, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 upon i जो है वो -i होता है। Hence I can say C is the correct choice। और इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड ये है कि इस क्वेश्चन को मैं आर्गुमेंट की हेल्प से करूं। यदि आर्गुमेंट पाई आया तो ए चॉइस करेक्ट हो जाएगी, आर्गुमेंट π/2 आया तो ये चॉइस करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है विद इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। आर्गुमेंट -π/2 आया तो ये चॉइस करेक्ट हो जाएगी, और आर्गुमेंट 0 आया तो ये चॉइस करेक्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना कि किसी भी आर्गुमेंट में से 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना अलाउड होता है। तो इस पूरे का आर्गुमेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जो कि आपको पता होगा कि आर्गुमेंट ऑफ z to the power n जो है वो n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z होता है। Hence this can be written as 30 times आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस √3i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 - i। दिस इज इक्वल टू 30 इंटू, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि इसका आर्गुमेंट 3π/4 है और इसका आर्गुमेंट -π/4 है। Therefore I get 3π/4 minus -π/4, that is 30π। यहां से ये वाला पार्ट मैंने इस बात को यूज करते हुए लिखा है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। इसका आर्गुमेंट निकालने का भी आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा ही होगा। उससे मैं इजीली कह सकता हूँ कि इसका आर्गुमेंट जो है वो π - π/3, दैट इज 2π/3 है, और इसका आर्गुमेंट -π/4 है। Hence I get 30 into 2/3 minus -π/4, and this is equal to 30 into 120 degree plus 45 degree, and this is equal to 30 into 165 degree. This is equal to 4950 डिग्री। और जैसे कि मैंने अभी भी बताया था कि किसी भी आर्गुमेंट में से 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें से 360 का 13 मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आई गेट 270 डिग्री। और 270 डिग्री का मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, और नेगेटिव y एक्सिस का मतलब C चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस।